हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट कि जिनके हाथ में जो है या जिनकी वन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है स्ट्रोक की वजह से या पैरालिसिस की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने घर पर रहकर किस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, किस तरह के वो मूवमेंट कर सकते हैं कि उनकी रिकवरी फेज़ में स्ट्रोक की वजह से जो उनका हाथ पैर चलना बंद हुआ है कि वो हाथ के अपने मूवमेंट करें, किस तरह की वो एक्सरसाइजेस करें ताकि उनके हाथ में रिकवरी आए, ताकि उनकी जो हाथ की मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेंथ आए, उनमें थोड़ी मजबूती आए और उनके जो हाथ के मूवमेंट हैं और शोल्डर के जो मूवमेंट हैं वो प्रॉपरली होने लगे। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं। व्यूअर, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है पुशअप। जो पुशअप मैं स्ट्रोक के पेशेंट को बताने वाला हूँ, बेसिकली वो पुशअप जो है वो आम पुशअप से थोड़ा अलग है। किसी भी ऐसे पेशेंट जो स्ट्रोक से पीड़ित हुआ है या पैरालाइज्ड है, उसका एक हाथ या एक हिस्सा, तो उनको टेबल के सामने कुछ इस तरह से बैठ जाना है। कोशिश करिए कि एक मजबूत टेबल लें या टेबल जो भी हो वो एक सपोर्टेड हो वॉल से, ताकि वो आगे पीछे मूव ना करे। उसके बाद में पेशेंट को चेयर के ऊपर कुछ इस तरह से बैठ जाना है और जिस तरह से आम लोग पुशअप करते हैं कोशिश करनी है उसी तरह से करने की, लेकिन टेबल के ऊपर। आप अपना जो प्रभावित हाथ है उसको टेबल के ऊपर कुछ इस तरह से रखेंगे। मैं जानता हूं कि आपके फिंगर जो है वो फ्लैक्स्ड पोजीशन में होंगी, लेकिन कोशिश करिए कि आप उनको सीधा खोल कर रखें। उसको रखने के बाद में दूसरा हाथ आप इस तरह से रखें, सीधे बैठ जाएं और फिर पुशअप कुछ इस तरह से करें। 1, जितना वेट आप अपने हाथों के ऊपर डाल सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। 2, 3, इसी तरह से आप लगभग 20 जो है रिपीटेशन कर सकते हैं और इसमें 3 सेट आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आप घर पर करेंगे तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो मोबिलिटी है, आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। आपकी मसल्स जो हैं उनमें एक स्ट्रेंथनिंग आएगी, उनमें एक पावर आएगी, जिससे आप अपने हाथ को जो है, आप अपने आर्म को जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है व्यूअर वो है वन आर्म पुशअप। वन आर्म पुशअप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पुशअप जो है आपको अपने एक ही हाथ से करना है। आपने देखा होगा जो जिम में लोग होते हैं वो कभी कभी एक हाथ से पुशअप करते हैं, लेकिन वो अपना पूरा वेट डालते हैं। यहाँ पर आपको पूरा वेट इस तरह से नहीं डालना है, क्योंकि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आपका हाथ जो है वो उतना मजबूत नहीं है कि आपका जो हाथ है वो आपके वेट को बेयर कर पाएगा। इसी पोजीशन में इस तरह से बैठ जाना है और अपने हाथ को, जो आपका हाथ स्ट्रोक की वजह से प्रभावित है, कुछ इस तरह से आपको उसको रख लेना है और खोल के सीधा आपको अपने जो हाथ आपका प्रभावित नहीं है उससे अपने हाथ को सपोर्ट देना है और सीधा इस तरह से रह के फिर से मूवमेंट करने की कोशिश करनी है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ा सा आपको कोशिश करना है। अगर आप ये प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश करें या उनके फैमिली मेम्बर जो हैं वो कोशिश करें कि जो पेशेंट है, स्ट्रोक का जो पेशेंट है, उनकी इस मूवमेंट को करने में मदद करें। ये 1, 2, आप कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा वेट आप अपने हाथ के ऊपर, जो आपका हाथ प्रभावित है उसके ऊपर डालने की कोशिश करें ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग आए। तब उसके बाद आप मूवमेंट करें। इस तरह से जो है आप लगभग 15 से 20 रिपीटेशन कर सकते हैं और लगभग आप 2 से 3 सेट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, या आपकी जो भी एक स्ट्रेंथ है, जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तीसरा जो एक्सरसाइज है व्यूअर वो है स्ट्रेट पुशअप। स्ट्रेट पुशअप, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलना है कि आपको टेबल के ऊपर लीन हो जाना है, एक तरह से पुशअप पोजीशन में चले जाना है। इसके लिए आप किसी बॉटल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आज आपको इस बॉटल के ज़रिए ये पुशअप करके दिखाने वाला हूँ। स्ट्रेट पुशअप में आप कोशिश करेंगे कि बॉटल को इस तरह से पकड़ लें ताकि आपके दोनों हाथ जो हैं वो प्रॉपरली इन्वॉल्व रहें इस मूवमेंट में। इसके बाद में आपको जो है स्ट्रेट पुशअप, जैसे मैंने बोला, तो आपको आगे की तरफ इस तरह से लीन हो जाना है। जितना वेट आप डाल सकते हैं उतना वेट आप डालने की कोशिश करिए। फिर पीछे की तरफ इस तरह से लाइए, 1, फिर दोबारा से आगे की तरफ। जब आप ये मूवमेंट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके शोल्डर में एक अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है, जो आपके लिए यानी स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
स्ट्रोक में बेसिकली होता ये है कि उनकी मांसपेशियाँ जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, इसका मतलब वो प्रॉपरली मूवमेंट नहीं करवा पा रही हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने ब्रेन को दोबारा से रीलर्न करें, उसको एजुकेट करें कि ये मूवमेंट किस तरह से होता है, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें। इस एक्सरसाइज के भी आप लगभग 15 से 20 रिपीटेशन कर सकते हैं 2 या 3 सेट के साथ में। इतनी भारी एक्सरसाइज नहीं है, आप घर पर इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। चौथी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है साइड पुशअप। जैसे हमने अभी स्ट्रेट पुशअप किया था उसी तरह से साइड पुशअप है, लेकिन आपको ये एक अलग डायरेक्शन में करना है, एक अलग डायरेक्शन में, एक राइट में एक लेफ्ट में, इस तरह से आपको ये मूवमेंट करना है। फिर से आप किसी बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, बॉटल को साइड में कुछ इस तरह से रखेंगे, दोबारा से अपने हाथों से बॉटल को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और दोबारा से इस तरह से मूवमेंट करेंगे। 1 2। जब आप ये मूवमेंट करते हैं तो ना सिर्फ आपका शोल्डर का मूवमेंट अच्छा होता है, बल्कि एक अच्छी मोबिलिटी बनती है, एक अच्छा रेंज ऑफ मोशन बनता है। आपकी जो मसल्स हैं, आपकी जो साइड मसल्स हैं, आपकी जो शोल्डर मसल्स हैं, उनमें एक स्ट्रेचिंग आती है, जिससे ब्रेन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है और वो दोबारा से फंक्शन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए वो तैयार होता है, रिलर्न करता है चीज़ों को। इसी तरह से ये एक्सरसाइज आपको दूसरी साइड में भी करनी है। 1 2। ये भी आपको 15 से 20 बार रिपीटेशन करना है और कोशिश करें कि 2 से 3 सेट आप घर पर रहकर ये एक्सरसाइज करें। पांचवी जो एक्सरसाइज है व्यूअर, वो है सर्कुलर मूवमेंट। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि इसी तरह से एक बॉटल आपको लेना है, एक ऑब्जेक्ट इस तरह से लेना है और आपको सर्कुलर मूवमेंट करना है। जैसे कि मैं आपको इस वक्त बताने वाला हूँ कि वो मूवमेंट आपको किस तरह से करना है। ये 1, आपको पूरा लीन हो जाना है, कोशिश करें। 1 2। ये आपको पहले कोशिश करनी है कि आप क्लॉकवाइज पोजीशन में कर लें, फिर उसके बाद में जो है वो एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में इस एक्सरसाइज को आप घर पर कर सकते हैं, सर्कुलर मूवमेंट को। सर्कुलर मूवमेंट के साथ साथ आप एक फिगर 8 वाला जो मूवमेंट है ये भी आप आराम से कर सकते हैं। जिग जैग या फिगर 8 के साथ में भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जितने रिपीटेशन आप ज़्यादा करेंगे, कोशिश करें 15 से 20 कम से कम रिपीटेशन होना चाहिए और 2 से 3 सेट इस एक्सरसाइज के आप प्रॉपरली घर पर कर पाएँ, या जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या असिस्टेंट हैं वो कोशिश करें कि घर पर कम से कम 15 से 20 रिपीटेशन के साथ में 2 से 3 सेट वो इन एक्सरसाइजेस के करवा दें। व्यूअर, अगर घर पर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी रिकवरी फेज़ में आप बहुत जल्द ही अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, अपने जो मूवमेंट हैं, जो रेंज ऑफ मोशन है, उसको आप बढ़ा पाएंगे अगर आप ये मूवमेंट जो है वो घर पर करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।